चांडिल के झिमड़ी गांव में अब स्थिति सामान्य है। कड़ी सुरक्षा के गांव के लोग अपने काम में व्यस्त नजर आए। पुलिस सूत्रों के माने तो लड़का और लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ चल रही है। हंगामे के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी है। देखिए इस रिपोर्ट में। बंदूक की नोक पर इंटर की छात्रा का अपहरण। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर को फूंका। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पत्थरबाजी में 4 जवान घायल, कई ग्रामीण जख्मी। गांव में तनाव, भारी संख्या में फोर्स तैनात। यह तस्वीर है सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी थाना क्षेत्र के झिमड़ी गांव की। गांव में हर तरफ फोर्स की तैनाती है। रैफ के जवान के साथ साथ जिला पुलिस बल और क्यूआर टीम की तैनाती की गई है। बाहरी लोगों को पूछताछ के बाद गांव में प्रवेश करने दिया जा रहा है। आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाकर ही गांव में प्रवेश की एंट्री दी जा रही है। एसडीओ के साथ साथ दंडाधिकारी को भी नियुक्त किया गया है। अभी हम सरायकेला के नीमडी थाना अंतर्गत झिमड़ी गांव में है, जहां पर स्थिति अचानक तनावपूर्ण हुआ। एक युवती को एक युवक लेके भागा और उसके बाद दोनों समुदाय के बीच जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद यहां पर घर में आग लगा दिया गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद फोर्स को डिप्यूट कर दिया गया। हालांकि एसपी और साथ साथ उपायुक्त लगातार इस इलाके में जमे हुए थे और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी स्थिति एकदम सामान्य है कि जो लोगों के अंदर डर था, लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह होगा, लेकिन स्थिति सामान्य है। लोग जो है वो अपने गांव के जो लोग हैं अपने अपने काम में व्यस्त हैं और फोर्स यहाँ पर डिप्यूट है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी हो तो उससे निपटा जा सके। ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो दुकान है जिसमें आग लगाया गया था और साथ साथ उनका घर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कल रात को हमने देखा उन जगहों पर डिप्यूट किए गए हैं। लोगों को आने जाने की जो गाड़ी है उनको चेक किया जा रहा है कि सब लोग अपने आवागमन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सारी गाड़ी एक बार निगरानी से होकर निकलेंगी। जो गांव से लोग जो चले गए थे वो क्या वापस आ रहे हैं या उन लोगों को बुला लिया गया है? ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है हम लोगों की कोई गाँव से गया है। ये आप बता रहे हैं, यहाँ कोई कहीं नहीं गया है, सब लोग तो अपने घर में ही है। रात को बताया जा रहा है कि आरोपी शादीशुदा है और झाड़ फूंक का काम करता है। पीड़ित परिवार अक्सर झाड़ फूंक कराने के लिए आरोपी के घर जाया करता था। आरोपी भी पीड़ित के घर आता था। इसी दौरान आरोपी ने युवती का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बातचीत करने लगा। पिछले कई दिनों से आरोपी युवती पर शादी करने का दबाव बना रहा था। परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो बंदूक की नोक पर लड़की को अगवा कर अपने साथ ले गया। तो हम सार डरे धमकी दिलो, मोराबो तोर भाई के मोराबो तोर बाप काकी के मोराबो तोर काका के मोराबो सीधा बाहर। तखन की करबो बाहर अच्छा धर। पीड़ित परिवार ने नीमडी थाना में शिकायत की, लेकिन थाना प्रभारी ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। देखते ही देखते पूरे गांव में अफवाह फैली और हंगामा शुरू हो गया। लेकिन अभी स्थिति सम्मान है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिस बच्ची का अगवा जिस युवक यानी व्यक्ति ने किया था उसकी गिरफ्तारी हो गई है और वो बहुत जल्द पुलिस अब इसका खुलासा भी कर देगी। हालांकि परिवार के लोग ये चाहते हैं कि युवती वापस आ जाए, उसे अपना लें और प्रशासन जो कानूनी कार्रवाई करना है प्रशासन के साथ जो युवती के परिवार में है। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत और संतोष के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, चांडिल, नीमडी। संवाददाता सरायकेला से मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए ये पूरा मामला क्या कुछ था ये हम जरूर समझ गए। अपहरण होता है, उसके बाद हंगामा, उसके बाद तमाम चीजें हम समझ पा रहे हैं। जो सूत्र दावा कर रहे थे अब तक कि उस बच्ची को और उस आदमी को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये मामला एक है मनोज जो सामने आया, जिस पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हुई, जिस पर बवाल मचा। लेकिन अगर ये मामला एक है तो ऐसे कई मामले क्षेत्र में होंगे, गांव में होंगे। स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद क्या आपकी वैसी कुछ राय निकलकर सामने आ पाई लोगों से? देखिए, निश्चित तौर पे जब हम गांव के लोगों से बात कर रहे थे और जो पीड़ित परिवार है उससे हम उसकी मां से बात कर रहे थे तो सीधे तौर पे कह रही थी कि ये जो मामला है वो पहले झाड़ फूंक से शुरू हुआ, नंबर आदान प्रदान कर लिया
और नंबर इसलिए ले लिया कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, रात में अगर लगे कि तुम अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है तो एक बार फोन करना, तो हम उसको फोन के माध्यम से झाड़ देंगे। अब आप समझिए कि कैसे फंसाया जाता है। उसके बाद उस युवती को अपना जाल में फंसाया, उससे बात होने लगा और होते होते अचानक जो है यह युवक नहीं, यह व्यक्ति उसके घर पहुंचता है, क्योंकि 3 बच्चे का पिता है। अब आप समझिए 3 बच्चे का पिता जो है एक इंटर में पढ़ने वाली छात्रा के साथ को लेकर अगर भागता है, तो आप समझिए कि आखिर कितना जघन्य अपराध है। उसके बाद घर पहुंचने के बाद वो उसकी मां पर दबाव बनाता है और कहता है कि अपनी बेटी को दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे, तुमको मारेंगे, तुम्हारे पति को मारेंगे, तुम्हारे घर में सबको मार देंगे, लेकिन तुम्हें देना पड़ेगा। और जबरन वहां से उठाकर वो फरार होता है। जब वो लेके चलता है, उसके बाद उसकी माँ जो है वो अपनी व्यथा सुनाती है अपने आसपास के लोगों को, लेकिन आसपास के लोग जो है वो ज्यादा समझते नहीं है। उसके बाद ये थाना पहुंचती है और जब थाना प्रभारी को कहता है तो थाना प्रभारी ये कहते हैं कि हम इस पर FIR करते हैं, हम इसको देखते हैं। ये करने में वक्त ज्यादा गुजरा, तब तक वो व्यक्ति जो है युवती को लेकर जमशेदपुर के आजाद नगर आ गया। आजाद नगर क्षेत्र में उसके अपने रिश्तेदार है, रिश्तेदार के यहाँ वो पहुंच गया, जो अभी जानकारी मिली, और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। और उसके बाद स्थिति धीरे धीरे भयावह होता चला गया। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस अगर लाठीचार्ज नहीं करता तो ये स्थिति भयावह नहीं बनती। पुलिस को समझाने के बजाय पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ये समझा कि हो सकता है कि धार्मिक उन्माद हो गया, लेकिन वहां ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ उन लोगों पर ये लोग हमला कर रहे थे कि जो इस युवती को लेकर भागा था, और ये चाहते थे कि उसको वापस लोग ले आए, क्योंकि बंदूक के नोक पर ले जाना, अब आप समझिए कि आसपास में जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई कि बंदूक की नोक पर एक बच्ची का अगवा कर लिया गया, मां रोती रह गई, पिता कुछ नहीं कर पाया, कितना बेचारा हो गया होगा। यही कारण है कि लोग आक्रोशित हो गए और जो जहां सुने वहीं पहुंच गए, और उसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस जब लाठीचार्ज की तो स्थिति भयावह हो गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, आग लगा दिया गया। 1-2 नहीं, घर में आग लगा, 5 दुकानें में आग लगी, मोटरसाइकिल तोड़ दिया गया, पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई। लेकिन इस सब के बीच अगर पुलिस समय रहते अगर चेत जाती तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा बवाल नहीं होता, न तो आग लगती और न ही इतनी बड़ी घटना घटी है वो घटना नहीं घटती, और पुलिस उस व्यक्ति को और युवती को बरामद कर सकती थी, जैसे अभी की है। अब इतने बड़े हाय तौबा मचा, इतनी बड़ी घटना घट गई, वहां पर सैकड़ों क्या 1000 से ज्यादा फोर्स को डिप्यूट कर दिया गया। पूरे गांव में गांव जो है पुलिस छावनी में तब्दील है, ब्रैकेटिंग लगाया गया है। 2-2 ब्रैकेटिंग हर गांव के एंट्री पॉइंट में और आउट पॉइंट में 4 ब्रैकेटिंग है। हर ब्रैकेटिंग पर लोगों से उनका आधार कार्ड और उनके जाने का कारण पूछा जा रहा है। उसके बाद लोगों को छोड़ा जा रहा है कि आप जाइए, ताकि अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी हो तो आपसे कम से कम पुलिस पूछे। तो वो यहाँ पर ये स्थिति हो गई है गांव में। हाले हमने SDO से बात की थी, कहा कि हमने उनसे पूछा कि आप बताएं कि गांव के लोग कब वापस आएंगे। वो बोले कि गांव के लोग गए ही नहीं है। लेकिन हम सच्चाई बताते हैं कि ताला लगा है, विजुअल में हमने दिखाया गया। और यहाँ तक कि उपायुक्त ने भी कल कहा था कि गांव के लोग चले गए, उनको रेस्क्यू करके लाने का प्रयास, लोगों को समझाकर लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे स्थिति सम्मान हो, इसलिए प्रशासन प्रयास कर रही है। लेकिन जो प्रयास आज की है, ये प्रयास अगर कल दिन में हुआ रहता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वहां के लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं, वहां ग्राउंड जीरो पे जब लोगों से, आसपास के गांव के लोगों से हमने बात की, पड़ोस में एक दुकानदार था, उनसे हमने बात की, वो सीधे तौर पे कहें कि यहाँ तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक पुलिस आती है और कुछ लोग आते हैं और उसके बाद पुलिस उस पर लाठीचार्ज कर देती है। उसके बाद स्थिति भागदड़ मचता है और अंततः बिल्कुल मनोज, अब किस तरह से ये स्थिति उत्पन्न हुई, ये तमाम बातें आपने बताई। आप ग्राउंड जीरो पर गए, लोगों से बातचीत की, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ये स्थिति आई क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।